प्रिय मित्रों एवं बच्चों, आपका एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए आपका प्रिय दोस्त शिव कुमार आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 को लेकर आया है, जो कि दो घातीय बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के संबंध पर एवं मूलों के दो घातीय समीकरण पर आधारित है। आप लोग इससे आपके पेपर में मल्टीपल टाइम पूछने जाने वाला सवाल है, यानी कि इस प्रकार का जो सवाल है आपको पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। दो घातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल क्रमशः जिनके मूल क्रमशः 3 और -5 है। दो घातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल 5 व -3 है। देखिए बच्चों, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ओके बच्चों, सॉल्व में क्या कहते हैं, मूल दिया गया है तो हम जानते हैं, माना दो घातीय बहुपद के मूल अल्फा कामा बीटा है। जब इनके मूल क्या थे बच्चों, अल्फा और बीटा, तो जो दिया गया है मूल वो क्या हो जाएगा, अल्फा = 5 और बीटा = क्या हो जाएगा बच्चों, -3। अब यहाँ से हमें समीकरण ज्ञात करना है। कौन सा, दो घातीय समीकरण। दो घातीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है बच्चों 5 प्लस बीटा क्या है -3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 3 = क्या हो जाएगा 2। ओके बच्चों, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 2। अब इसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 5 इंटू बीटा का -3। ओके बच्चों, ये कितना हो जाएगा -15। ओके बच्चों, तो ये अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल आया। अब हम यहाँ क्या लेंगे बच्चों, दो घातीय समीकरण, दो घातीय बहुपद का समीकरण। यहाँ क्या है, दो घातीय बहुपद का समीकरण क्या है बच्चों, x² - मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² - मूलों का योग क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, 2x और प्लस मूलों का गुणनफल -15। ओके बच्चों, यहाँ होगा x² - 2x प्लस और माइनस का हम अगर गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -15। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या निकल आया, समीकरण। ये सवाल समझ में आ गया हो तो आप थम्स अप कर दीजिए। हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉब्लम आपको होगी जिस सवाल में, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर कमेंट करिएगा उस सवाल के बारे में। देखिए बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी की सारी वीडियो दे गई हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आसानी से दूसरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है बच्चों, एक दो घातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग तथा मूलों के गुणनफल क्रमशः 1/4 मूलों का योग फल तथा मूलों का गुणनफल क्रमशः 1/4 व -1 है।
ओके बच्चों, हमें समीकरण ज्ञात करना है। जैसे हमें अभी पिछले सवाल में किए समीकरण क्या था बहुपद का, हम लिख लेते हैं। समीकरण क्या है बच्चों? दो घात बहुपद का समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1। ओके बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1 होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं? 1/4 है एग्जैक्टली यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, बट हम इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो एक स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस x और -4 स्क्वायर माइनस x -4। ओके बच्चों, ये अपान में हो जाएगा 4। ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारा सवाल। इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 स्क्वायर माइनस x -4। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? समीकरण हो गया। क्या हो गया? समीकरण। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, थम्स अप कर दीजिए जो सवाल आपको समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, अगला सवाल है, क्या है बच्चों? यह द्विघातीय बहुपद kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस के मूल 2 हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल, द्विघातीय बहुपद kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है बच्चों। मान ज्ञात करिए, याद करो। तो k का मान हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक मूल हमारा क्या है? मिला है, यानी पता है। तो हम मानते हैं माना दो घातीय बहुपद के मूल अल्फा एवं बीटा है। क्या है बच्चों? अल्फा और बीटा है। माना दो घात बहुपद के मूल अल्फा एवं बीटा है। ओके बच्चों, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 2। एक मूल दिया गया है और बीटा हमको पता नहीं है, तो बीटा हमको निकालना हो। कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, मूलों का योग क्या है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b क्या है? x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब हमको x का गुणांक यहाँ से क्या मिलेगा? x का गुणांक क्या है बच्चों? 3। तो यहाँ क्या होगा? -3 अपान x स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों? k। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/k। ये हो गया हमारा समीकरण 2। सॉरी ये। अब दूसरा क्या है? मूलों का गुणनफल। ओके बच्चों, मूलों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ओके बच्चों, तो यहाँ अल्फा और बीटा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है? अचर पद। k बटे a क्या है? k से k कैंसिल हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। ओके बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? 1, यानी कि
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो 1 होगा। अब हमको ये पता है कि अल्फ़ा बराबर कितना दिया गया है 2, तो समीकरण 1 और 2 में अल्फ़ा का मान रख के समीकरण 1 और 2 में अल्फ़ा का मान रखेंगे और उसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 में अल्फ़ा का मान रखने पर समीकरण 1 हुआ 2 में अल्फ़ा इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ रखेंगे बच्चों क्या होगा 2 प्लस बीटा माइनस 3 अपान के, तो इसमें रखेंगे क्या होगा 2 बीटा बराबर 1, यानी कि 1 इसे हम क्या रख सकते हैं बीटा बराबर 1/2, यानी कि बीटा बराबर 1/2 लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 1/2 बराबर -3 अपान के, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2 बराबर -3 अपान के। इसी को इधर लिखेंगे बच्चों 5/2 बराबर -3 अपान के। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो 5k हो जाएगा और यहाँ पर -6 हो जाएगा। अब k इक्वल टू क्या होगा -6/5। ओके बच्चों, तो हमारा क्या हुआ k का वैल्यू निकल गया। जल्दी जल्दी क्या करिए बच्चों, आपको समझ नहीं आ रहा है ये मुझे पता लग गया। ओके बच्चों, अब हमारा क्या है अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, यदि अल्फा और बीटा दो घातीय बहुपद f(x) 3x² - 4x + 1 के मूल हैं, तो दो घातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा है। इस प्रकार का सवाल होगा। सवाल हमारा क्या है बच्चों, यदि अल्फा और बीटा दो घातीय बहुपद f(x) 3x² - 4x + 1 हैं, तब दो घातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर अपान बीटा हुआ बीटा स्क्वायर अपान अल्फा है। पहले हम मानेंगे दो घातीय बहुपद अल्फा और बीटा, सॉल्व करेंगे बच्चों। दो घात बहुपद के मूल अल्फा व बीटा है। ओके बच्चों, अल्फा व बीटा है। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, मूलों का योग निकाल लेंगे। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। बच्चों, तो ये हमारा है, यहाँ से निकालें क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा x का गुणांक। x का गुणांक क्या है -4, तो -4 अपान x² का गुणांक क्या है 3, यहाँ पर क्या होगा 4/3। दूसरा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a अचर पद बटे x² का गुणांक। c क्या है 1 अपान क्या हो जाएगा 3। ओके बच्चों, 1/3। अब हमारा क्या है अगला, मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल। ओके बच्चों, तो अब हमको जो समीकरण निकालना है, हमें पहले से मूल दिया गया है। क्या मूल है अल्फा² बीटा व बीटा² अल्फा। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा समीकरण निकालना होगा। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ निकालेंगे मूलों का योग, ये हमारा होगा मूल। ये क्या था बच्चों माने थे हम। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे मूलों का योग मूलों का योग क्या है बच्चों अल्फा² प्लस अपान बीटा बीटा² अपान अल्फा। ओके बच्चों, अल्फा से अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब होगा, बीटा से बीटा में करेंगे बीटा क्यूब होगा
अपान अल्फा इंटू बीटा। अब हम आप लोगों को कुछ पढ़ाए थे सममित फलन। सममित फलन पढ़ाए थे बच्चों कि एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा बच्चों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपान क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 इंटू 4/3 1/3। ओके बच्चों, सॉल्व करेंगे, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा 64/27, ये होगा हमारा 4/3। ओके बच्चों, ये 1/3 हो जाएगा। अब इसी को आगे हम हल करेंगे। 27 को ऐसे लेंगे, 14 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 36 हो जाएगा, 1/3 होगा। घटाएंगे क्या बचेगा 8, यहाँ 2, 27 होगा, यहाँ 1/3 अंदर अंदर बाहर बाहर हुआ होगा। 28 गुणे 3/27 गुणे 1 क्या होगा 28/9। ओके बच्चों, तो हमारा क्या हो गया मूलों का योग 28/9 आ गया। अब इसी पर गुणनफल निकालेंगे। ओके बच्चों, तो मूलों का गुणनफल हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। तो यह क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा का मान क्या है बच्चों, यहाँ से 1/3। अब समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण क्या है हमारा, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ओके बच्चों, तो x² माइनस मूलों का योग कितना है 28/9 x प्लस मूलों का गुणनफल 1/3। ओके बच्चों, अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेकर कुछ सॉल्व करते हैं तो हमारा समीकरण क्या होगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 9, यहाँ क्या हो जाएगा 9x² माइनस 28x, यहाँ होगा 3। ओके बच्चों, इसी को हम लिख सकते हैं 1/9 9x² माइनस 28x प्लस 3। ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारा समीकरण। अगर इतना समझ में आया हो तो बच्चों आप जल्दी थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। एक सूचना है मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, आपको जो वीडियो नहीं मिल रही है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको वहां से मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जो प्रॉब्लम हो उस पर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, ये हमें दिक्कत है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, उस पर आधारित हम आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चों।